मरे हुए समर को तो अनुज वापस नहीं ला पाया, मगर आध्या को अनुपमा जरूर वापस लाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं अनुपमा, यही कह रहा था ना अनुज बार बार, और वो भी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसने उसको मरा हुआ पूरी तरह से समझ लिया है, उसी के वियोग में पागल हो गया है या पागल कर दिया गया है। मगर अनुपमा ना तो पागल है, ना ही उसको ये विश्वास है कि उसकी आध्या, उसकी बेबली मर गई है। उसको ये पूरा विश्वास है कि अगर माँ के हृदय से ये आवाज आ रही है कि मेरा बच्चा जिंदा है तो जिंदा है। बहुत बड़ा विश्वास होता है माँ का विश्वास, मगर ये पिता कैसे समझेंगे। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको याद होंगे वो पल जब समर की डेथ हुई थी, जब पूरा कांड वहां रेस्टोरेंट में हो रहा था, इधर घर पे अनुपमा थे जिसको बार बार ये एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, और बार बार उसको समर के लेके ही याद आ रही थी। तब उसको एहसास हो रहा था कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है। वैसा ही कुछ उसको पाखी के साथ भी लगा जब वो पाखी किडनैप हो गई थी रोमिल के द्वारा, और मालती देवी को मिली थी, और मालती देवी उसको वापस लेके आई थी। पाखी के आने की आहट भी उसने सुन ली थी। तोशु को लेके भी उसको कई बार एहसास हुआ, और वैसे ही आध्या को लेके। आज आध्या को लेके जितना अनुज दिखा रहा है कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई, उतना ही अनुपमा कह रही है कि आध्या जिंदा है, आध्या जिंदा है, आध्या जिंदा है। अब जिस समय समर की डेथ हुई थी, उस समय अनुपमा ने जब ये कहा था तो बहुत बुरा लगा था अनुज को भी। जब अनुपमा कहती है कि जब आपकी आवाज सुनती हूं तो मुझे मेरा बेटा याद आता है, जब आपको देखती हूं तो मुझे अपने बेटे की कफन में लिपटी हुई लाश याद आती है। ये बहुत ही नेचुरल था दोस्तों, क्योंकि उस समय अगर अनुज सूझबूझ से काम करता, अपनी पेशेंस से काम करता, तो समर आज जिंदा होता। और फिर से अनुज ने अपनी पेशेंस खोई, फिर से अनुज इम्पेशेंट हुआ कि मुझे मेरी अनुज चाहिए तो चाहिए। और आज अनुपमा पे ये इल्जाम है कि तुम समझदार थी, तुम ही कुछ करती। उस समझदार ने तो बहुत बार समझदारी दिखाई, मगर दूसरा कभी तो समझदारी दिखाए, मगर वो नहीं दिखा पाया। अल्टीमेटली खून का इल्जाम अनुपमा पे, जिसने दरअसल खून की नींव रखी, समर के खून की, उसने अपने ऊपर कभी ये सोचा ही नहीं। एक हल्का सा गिल्ट दिखा, जो गिल्ट दिख रहा है, जो डिम्पी को देख के आता है, मगर एक माँ का क्या। वो तो समर की डेथ के 15 दिन बाद ही अनुज से कार में माफी मांग रही थी कि मैंने आपको गलत समझ लिया, उस समय मेरी हालत ऐसी थी। एक बेटे की लाश सामने हो और माँ ना सोचे, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। वो तो अनुज से सिर्फ समय मांग रही थी कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मगर तब भी अनुज इम्पेशेंट ही था। बाहर दरवाजे पे खड़े होना, ये सब कुछ करना, ये अनुज की इम्पेशेंस जो है, यही हर कॉज है ये सब होने का। और इसको वो खुद जल्दबाजी का नाम देता है, जो कि सही है। मगर इसमें उस औरत की क्या गलती जो तुम्हारी लाइफ में आने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी में कभी अनुज नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उस औरत की क्या गलती है जिसको आज पूरी पब्लिक ये कह रही है। और आज अनुज सिंपैथी का पार्ट है, और वो औरत माँ है जो वो बार बार कह रही है, वो वहां पे खड़ी रो रही है कि मेरी बेटी जिंदा है। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी वहां पे ऐसा नहीं था जो वनराज शाह का मुंह बंद कर सके। अनुज को तो क्या ही समझाना था। तो ये पूरा का पूरा चंक जो है, ये अब ऐसे सामने आएगा
कि आध्या को ढूंढने में जो देविका नाम की दोस्त है अनुपमा की, जिसने ही अनुपमा को अच्छे तरीके से समझा है अनुज से भी ज्यादा। अब यह कहना जरूरी है, अनुज से भी ज्यादा अनुपमा को समझने वाली उसकी दोस्त देविका है। अब वो उसके साथ है। अब वो और अनुपमा मिलकर आध्या का पता ढूंढेंगे और इन राक्षसों की जड़ तक पहुंचेगी, जो कि बरखा और अंकुश है। फिर किसको मुंह दिखाएगा? कौन से अनुपमा को मुंह दिखाएगा अनुज? और किस आध्या को मुंह दिखाएगा जिसको वो मरा हुआ समझ रहा था? और अपने आप को क्या मुंह दिखाएगा कि तेरा दिल बोला नहीं, एक पिता का दिल बोला नहीं कि मेरी बेटी जिंदा है? कैसे विश्वास कर लिया बिना आध्या की बॉडी को देखे हुए? ये बात सही है, उन लोगों ने अपना पूरा जोर लगाया है, बरखा और अंकुश ने, दवाइयां गलत दे, ये कर वो कर, मगर फिर भी दोस्तों ये बात सुन के जब अनुज बोलता है, जब हम सब सुनते हैं सीन में, वहां पे अनुज कोई भी इस तरह की मेंटल इल का बीमार नहीं लगता है, पेशेंट नहीं लगता है। वो हर एक बात बोलता है, क्योंकि ये दवाइयां खाए हुए कुछ समय हुआ होगा, उसके बाद तो वो दवाइयां मिली नहीं, क्योंकि बरखा अंकुश उसकी जिंदगी में है ही नहीं। उसको आश्रम के बाहर छोड़ के वो चले गए जब अनुज पागल हो गया। तो ये सारी कहानी अब किस तरफ जा रही है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि अब अनुपमा इनको मिलाएगी जरूर, मगर इनके साथ रहेगी नहीं। देखते हैं आध्या का क्या सीन है, उसके बाद ही ये सब डिसाइड होगा, क्योंकि यही बात मैं बार बार आपको कह रही हूं कि अगर रहेगी भी तो एक छत के नीचे भी इनमें डिफरेंसेस ही रहेंगे अनुज और अनुपमा में। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.